Bismillahirrahmanirrahim. Respected aspirants, अस्सलाम वालेकुम. बाबर नदीम here. Respected aspirants, आज हम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है इस सब्जेक्ट की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे. इसके हम सोर्सेज भी देखेंगे जहाँ से हमने इस सब्जेक्ट को जो है वो तैयार करना है. इसके अलावा हम इसके क्वेश्चन पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे और भी आपको बहुत कुछ बताऊंगा. शुरू करते हैं. रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, इस सब्जेक्ट की क्या अहमियत है, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ. This subject is so important that one question is asked consecutively in previous exams each year. So we should prepare this subject consciously, conceptually, and to some extent in depth. It is also demand of smart study to prepare this subject thoroughly and properly, because one question can be prepared by covering a short period. छोटा सा एज कम्पेयर टू सीपीसी सीआरपीसी, ये ये बेरक छोटा है. और अगर हम इसको अच्छी तरह से कर लें और वो सेक्शन जो प्रैक्टिकली प्रोसीजरल वाइज बार बार कोर्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी बताता हूँ वो कौन से सेक्शन है, तो हमारा एक क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, वो कंफर्म हो जाएगा. ठीक है. और हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. बेशक आप 2017, 19, 20 का पास पेपर जो है वो पकड़ के जो है वो देख लें आप. उसके बाद वो कहता है, अच्छा, क्वेश्चन आस्क्स पैटर्न. अब आप में से अक्सर लोगों का ये होता है कि पेपर किस तरह का आएगा. अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा है और उसको ये पता नहीं कि पेपर किस तरह से आएगा, तो उसको कहते हैं ब्लाइंड एग्जाम प्रिपरेशन. वो तुक्का होता है. अगर आप जिस एंगल पे तैयारी कर रहे हैं वही आ जाए पेपर में तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर आप फारग. तो एनी हाउ, all past papers for the post of CJ, ASJ और High Court, past papers for departmental exams of judges, past papers of for CJ department are given. Sort out questions asked from Guardian and Ward Act and try to understand questions asked pattern. भाई आपको सारे पास पेपर दे दिए गए हैं, आप उनको गो थ्रू करें. गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के क्वेश्चंस एक जगह पे लिखिए, उन क्वेश्चंस की रेलेवेंट प्रोविजन ढूंढ के लिखिए. आपको रेलेवेंट प्रोविजन भी याद हो जाएंगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी पता चल जाएगा. और जब आप उसको गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है. अभी तक जो मैंने पढ़ा है, पास पेपर चेक किए हैं, तो जो है ना वो कोर्ट ऑर्डर इसमें से ना मच एक्सपेक्टेड. देखिए, उसने पिछली दफ़ा सेक्शन 12 इंटरम कस्टडी की एप्लीकेशन पूछी है और इस दफ़ा मैं गेस करता हूँ कि वो सेक्शन 25 की पूछेगा. इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको कोर्ट प्रैक्टिस की जो हमारी सीरीज़ है उसमें मैं गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के जो ऑर्डर्स हैं इंपॉर्टेंट एक दिन में ही करवा दूंगा आपको. लेकिन इट इज़ मच एक्सपेक्टेड कि आपको इसमें से कोई ऑर्डर लिखना है. लेकिन परेशान नहीं होना. अगर आपको इस चीज़ का पता है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है वो पैरामीटर है, पैरामाउंट कंसिडरेशन है टू डिसाइड द कस्टडी, और वो जो पैरामीटर्स हैं वो सेक्शन 17 में दिए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि कोर्ट ने कोई कस्टडी डिसाइड करते वक्त वेलफेयर ऑफ द माइनर है, उसमें कोर्ट ने जो कंसीडर करने हैं मैटर, वो बच्चे की एज है और उसकी एजुकेशन है, उसका सेक्स है, उसका रिलीजन है. ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो अब देखिए ना, अगर वो पेपर में एक आपको दे देता है प्रपोजिशन कि एक 14 साल की लड़की है नाबालिगा और उसके वालिद ने गार्डियन पिटीशन की है और वो ये कहता है कि ये जो मेरी एक्स वाइफ है इसने आगे किसी नामहरम से शादी कर ली है और मेरी बेटी जो है वो क्योंकि उसके लिए नामहरम है तो इसकी कस्टडी मुझे दी जाए. फार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ,
तो जो भी फैसला करना है अब आपको फौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि माइनर की वेलफेयर ऑफ द माइनर, और वो सेक्शन 17 था, और सेक्शन 17 जो है वो कहता है कि उसमें सेक्स यानी देखा जाएगा वो मेल है और फीमेल है, और उसका रिलेशन देखा जाएगा जो उसकी कस्टडी मांग रहा है या जिसकी वो कस्टडी में है। तो अब देखना ये है कि अगर उसकी जो वालदा है वो उसकी किसी नामहरम से शादी हुई है तो क्या वो बच्ची वहां पे सेव है। तो दिस इज द, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि इस तरह से करके आप फैक्ट्स के ऊपर वो अप्लाई करके आप कोई प्रॉपर उसमें जो है वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैंने इसको देखा तो मैंने देखा कोर्ट ऑर्डर आ सकता है। इसके अलावा प्रोपोजिशनल क्वेश्चन वो पूछ लेता है, मैंने पास पेपर देखे हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है। उसने एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो ये आप भी, ये किसी भी सब्जेक्ट को आप उसके पास पेपर गो थ्रू करके तो आप उसको जान सकते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, पैटर्न क्या है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप क्या करें, to sort out most important questions, go through all past papers and consider all past questions on the subject. You will come to know about topic questions frequently asked in paper. By going through all past paper, you will also memorize all important relevant provisions. If no repetition of questions, meaning thereby we will have to prepare this subject thoroughly. अब आ जाते हैं हम इसके सोर्सेज के ऊपर। सबसे पहले है बेर एक्ट। ये बेर एक्ट आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उसने कहा है जी कि अगर आपको ये नहीं पता बेर एक्ट पढ़ते कैसे हैं तो इस पे मेरा लेक्चर है वो सुने। उसके बाद केस लॉ स्टडी में मैं आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने कुछ लिखा है वो सुनिएगा। When a judge fails to interpret a law in correct way, High Court interprets it. If High Court remains fail to interpret that provision correctly, Supreme Court defines that provision of law. Later on, that principle of Supreme Court becomes a case law precedent. ये जो हम जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगली बात बड़ी अहम है। नाउ इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ केस लॉ, only that aspirant will answer correctly who has gone through that law, case law. अब अगर वो उसी के, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो केस लॉ होल्ड किया, अगर उसी की बुनियाद पे वो आपको कोई प्रपोजिशन पूछ लेता है कि उसमें जो प्रिंसिपल होल्ड हुआ है उसकी बुनियाद पे कोई ऑर्डर राइटिंग या प्रोपोजिशनल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसको वही बंदा हल करेगा जो कि क्या, जो कि उस जिसने वो केस लॉ जिसकी नजर से कोरा। दिस इज रीजन दैट वी शुड डेवलप हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू केस लॉ। यही वो वजह है कि हमें केस लॉ स्टडी की तरफ जो है वो आना पड़ेगा। If you don't know the art of case law study, go through this lecture. If you want our case law groups, if you want to join our case law group where aspirants share latest case laws on daily basis, this Facebook page is very much relevant for you. तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एस्पायरेंट जो है वो केस लॉ शेयर करते हैं। उसके बाद है सोशल मीडिया, बेस्ट वे टू डू। मैंने फिर आपके लिए कुछ लिखा है, best way to do self study. No need to waste your time and money and to wait for guidance by hour and hour by someone, uh, even me. Just search on social media in the way I guided. You will get answer of each query confusing you. If you don't know how to use social media, फॉलो दिस लेक्चर। अब फॉर एग्जांपल आप गार्डियन एंड वार्ड एक्ट पढ़ रहे हैं और आपको उसका कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, और सर बाबर के भी उस पे जो है वो लेक्चर वगैरह जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च। ये देखिए, मैंने अपनी बेटी को भी सोलर सिस्टम पढ़ाया है कंप्यूटर के ऊपर ना। अच्छा जी, आप यहाँ पर सर्च करें, आप क्या, हाँ, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, ठीक है, बस इतना लिख दें। अब इसके ऊपर आपको इतना मटेरियल मिलेगा आपको
कि कि आप अपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं आपको कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी की तरफ। अब ये देखें ना, अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन अंडर सेक्शन 7 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये किसी ने बड़ा प्रैक्टिकली बताया है, और यही चीज़ें तो आपने सीखनी है। ये सेक्शन 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ द थिंग कि आपको ये जो है ना ये सोशल मीडिया इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर कोई लॉयर बता रहा है तो वो यकीनन जो प्रैक्टिकली जो चीज़ बार बार आ रही है वो उसके बारे में बता रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप थ्योरी से निकलिए, प्रैक्टिकल की तरफ आइए। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ शेयर किया हुआ है, आप इसको देखेंगे, आप लर्न करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि मैं इसको जो है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके बाद एक बुक है एक्सेस टू जस्टिस। बच्चों ये मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने इसके बारे में भी कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन एन इजी लैंग्वेज बाय रेफरिंग लैंडमार्क जजमेंट्स। ये मैं इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। यू विल हैव टू गो थ्रू इट till your exam. I am witness of the fact that most of the time paper is asked from this book. I remember I was asked a question in my CJ exam: what is different between relevancy and admissibility? Instant book was the book wherein I found the complete answer of this question. तो दिस इज द वाई कि वो इसमें से पेपर भी बना देता है। आप इस बुक को जरूर देखिएगा। बच्चों, याद करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप में से कोई अभी भी ये सोच रहा ना मैं याद कैसे करूंगा, या भाई कोई जरूरत नहीं है याद करने की, बस कहानी की सूरत में पढ़ते जाओ। मैं आपको कह रहा हूँ बस पढ़ते जाओ, सब कुछ हो जाएगा। देखिए, अगर आप कहानी की सूरत में पढ़ते जा रहे हैं, मेरे लेक्चर सुनते जा रहे हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं, ऑर्डर लिखने की बेसिक आती है, प्रोपोजिशन अटेम्प्ट करने की बेसिक आती है, प्रेजेंटेशन अटेम्प्ट करने की बेसिक आती है, ठीक है, तो कोई इशू ही नहीं है कि आप लॉ के पेपर ना कर सकें। देखिए, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन आगे कोई कोई निकलता है। क्या वजह है कि लोग कम पास हुए? क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं थी। अभी भी अगर अनफॉर्चुनेटली कोई आप में से एलएलबी वाली सोच रख के कि मैं एक बुक पकड़ के और उसके क्वेश्चन दिन रात याद करके तो मैं निकल जाऊंगा, तो बहुत गलत है। वो रिस्क ले रहा है। पता नहीं, हो सकता है कि वो इस दफा सारा पेपर ही वो नोट्स की बुनियाद पे यानी सब्जेक्टिव टाइप सीधे सीधे एलएलबी वाले क्वेश्चन पूछ ले कि चलो इस दफा जज ज्यादा रखने हैं, तो हो सकता है सारे हो जाएं। और लेकिन जो अभी तक क्राइटेरिया सेट है उसके मुताबिक तो आपको कंसेप्चुअली जो है वो पढ़ना पड़ेगा। और सच्ची बात यह है कि जो जिस बंदे ने कंसेप्चुअली एक टॉपिक पढ़ लिया है वो कोई भी क्वेश्चन उसके ऊपर क्या कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। उसके बाद एक बुक है सूट एंड डिफेंसेस की, लैंडमार्क जजमेंट्स इसमें दी हुई हैं। आप इसमें गार्डियनशिप का टॉपिक निकालें, सिर्फ उसको एक नज़र देख लें, बेशक 1 घंटा पढ़ लें, मोटे मोटे प्रिंसिपल आपके जहन में रह जाएंगे और उसका आपको फ़ायदा होगा। अगर आप बुक नहीं परचेज कर सकते, अपनी बार में जाइए, बुक अरेंज कीजिए, व्हाट्सएप बनाइए, पीडीएफ बनाइए, घर ले आइए, या आप उसके वहाँ पे ही प्रिंट ले लीजिए, डेट्स इनफ। अब ये तो जर्नल सोर्सेज, ये थे जर्नल सोर्सेज जो मैंने बताया। अब है स्पेसिफिक सोर्सेज टू प्रिपेयर इट। सबसे पहले है कोर्ट ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कोर्ट ऑर्डर्स के बारे में ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट से उसने पूछा ना एक ऑर्डर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑर्डर बड़े इंपॉर्टेंट है। Learn the art of order writing. An order consists of finding for फैसला consists of finding followed by reasons, फैसले की वजूहात। Reasons are basically the implementation of some law. वो reasons basically किसी law की implementation होती है। Otherwise, if you know the ingredients, key points of a section, you can write an order. अगर आपको किसी सेक्शन के की पॉइंट्स पता है तो वही उसकी रीजंस हैं और आप वो ऑर्डर लिख लेंगे। एंड इफ यू गो थ्रू एन ऑर्डर यू विल फाइंड
की पॉइंट्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ सेक्शन। तो भाई अगर आपने सेक्शन 12 सीखना है तो आप सेक्शन 12 के ऊपर दो चार कोर्ट्स के जो ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर, वो पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जैसे आपने किस तरह से एप्लीकेशन डिसाइड की है और कौन से पैरामीटर्स के ऊपर की है। एनी हाउ, अच्छा जी, फॉर कोर्ट्स, अच्छा जी, फर्दर कोर्ट्स ऑर्डर आर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ लॉ। फिर ये जो मैं एज ए जज जो गार्डियन पे बार बार ऑर्डर करूंगा, वही इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे, वही पेपर में आपको आएंगे। तो एक कोर्ट ऑर्डर पढ़ के आपको ये भी पता चलता है कि कौन सा सेक्शन जो है वो अहम है। इन दिस वे बाय perusing कोर्ट ऑर्डर यू कम टू नो अबाउट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ। Soon I will share all important orders on Guardian and Ward Act, but for the time being consider following Guardian Court Orders। मैं इंशाल्लाह प्रॉपरली इसके ऊपर आपको लेक्चर दूंगा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के जो ऑर्डर्स हैं, और इंशाल्लाह आपसे ही लिखवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कितना इजी है इसको अटेम्प्ट करना। आगे है DF मुल्ला ऑन गार्डियनशिप। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक दिन में क्या 2 घंटे में पढ़ सकते हो, बल्कि गार्डियनशिप का टॉपिक। लेकिन आप पास पेपर भी मैंने देखा है, उसने मोहम्मद लॉ में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में दे भी दी है बुक, नीचे लिंक भी दे दी है, तो आप प्लीज प्लीज इसको जो है वो जरूर देखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है यूट्यूब लेक्चर ऑफ सर बाबर। Only introductory lecture is available. Inshallah, subject to time availability, lecture on this subject will be delivered. However, you may search on YouTube of lectures of other jurists and may add link to your personal file। ठीक है, अच्छा जी। आगे सॉल्व पास पेपर, ये पास पेपर है, आप इनको देख लें। इसमें अगर गार्डियन वार्ड एक्ट का कोई क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है तो उसको भी आप क्या कर लें, उसको भी आप कंसीडर कर लें। तो बच्चों आज का लेक्चर बड़ा अहम था और मैंने कोशिश की है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं आपके सामने कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के रिसोर्सेज क्या हैं, जहाँ से इसको तैयार करना है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और वो एक लास्ट बात, मेरा मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं होता, मेरा मकसद आपको मैक्सिमम गाइडलाइन देना होता है। और दूसरा ये है कि आप बेशक मेरे कहने के ऊपर ना उस एक्सट्रीम लेवल पे ना जा सकें, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, उस एंगल से तो सोच सकते हैं ना। दिल छोटा नहीं करना आपने कि शायद मैं कर ना सकूं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।